दिन में कितनी लिमिटेड मात्रा में शराब पीना ठीक होता है लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए? देखो ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और हमारे पेशेंट जनरली मेल पूछते हैं। पेशेंट्स हाँ वो हमेशा पूछते हैं मतलब वो निकलते निकलते एक कंसल्टिंग रूम से बाहर निकलने के पहले वो ये सवाल जरूर पूछते हैं। कि कितना लिटिल-लिटिल ले हाँ, सकते हैं? बट मैं उनको सबको यही सुझाव देता हूँ कि देखो एज अ डॉक्टर मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि भाई इतनी अमाउंट आपके लिए सेफ है। शराब कितनी भी मात्रा में आप लेने की कोशिश करो वो हमेशा डैमेजिंग ही होती है। तो मैं कभी लिमिट सेट नहीं करना चाहूँगा कि हाँ जी, आपने जैसे रिसर्च में पाया गया है कि भाई 200 ग्राम अगर पर वीक का सेवन हो तो उसका डैमेज इतना नहीं देखा जाएगा ये मेल्स में और अगर फीमेल्स में आप देखने को जाओगे तो 140 ग्राम्स पर वीक। ओके, बट ऐसे नहीं होता है। शराब की जो शुरुआत है वो छोटे अमाउंट से शुरू होती है और वो कब धीरे-धीरे आपके सेवन जो है अमाउंट बढ़ जाएगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और एज़ अ डॉक्टर मैं कभी ये नहीं कहना चाहूँगा कि हाँ, ये इतनी अमाउंट है, इतनी कम आप मात्रा में या 1 पेग ले लो या 2 पेग ले लो हफ्ते में तो आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल, ओके, मतलब आप इसे छोड़ दें वो शराब ज़्यादा बेटर है। हानिकारक है और वो हमेशा से रहेगी। हुँ, करेक्ट। हुँ, डॉक्टर एक और चीज़ है कि जैसे ही हम शराब की बात करते हैं, तो उसके पीने की वज़ह से बहुत सारी मतलब चीज़ें तो होती ही हैं, साथ ही फैटी लिवर की जो प्रॉब्लम हुँ, है, हुँ, जब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हुँ, तो लोगों को लगता है कि हम शराब पीना छोड़ देंगे, तो हमें लिवर की आगे चलकर कोई बीमारी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, जैसे किसी इंसान ने 10 से 15 साल तक लगातार शराब पी है, हुँ, 10 से 15 साल के बाद उसने शराब पीनी छोड़ दी, हुँ। तो क्या ऐसा है कि अब उसे लिवर की कोई बीमारी नहीं होगी? ये बिल्कुल ऐसे है, अच्छा। क्योंकि लीवर एक ऐसे ऑर्गन है कि जो उसके डैमेज सेल्स जो है वो तो मतलब जब लीवर हील होता है तो स्कारिंग होती है और उसके वजह से फाइब्रोसिस होता है, बट लीवर इज़ द ओनली ऑर्गन जो रीजनरेट होता है। अच्छा। तो अगर कोई भी जनरल पॉपुलेशन में से आप इंसान ले लीजिए या पेशेंट ले लीजिए, अगर वो अल्कोहल का सेवन उन्होंने कई साल तक किया है, लेकिन अगर उनके लीवर में चेंजेस नहीं आए हैं, ओके, और वो अल्कोहल का सेवन अगर बंद कर देते हैं, तो उनका लीवर बिल्कुल रिकवर हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये सबको समझना होगा कि अगर डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स जो हम कहते हैं लीवर फंक्शन में स्ट्रक्चरल यानी कि जो लीवर का जो स्ट्रक्चर है उस पे या फंक्शनल यानी कि जो लीवर का जो फंक्शन है उस पे ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसे हम लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस या लीवर फेल्यूर कहते हैं, तो फिर अल्कोहल छोड़ने के बावजूद जो डैमेज है वो हो चुका है। फिर आपको तो कोई नहीं बस बचा इतना सकता। है कि अगर वो उस स्टेज पे भी वो अल्कोहल छोड़ते हैं, तो उनका जो कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में उनको डेवलप होने वाले हैं, उनका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। बट ऐसे है कि अगर डैमेज होने के पहले अगर वो छोड़ते हैं, तो लीवर पूरी तरह से रिकवर हो सकता है और डैमेज होने के बाद अगर वो छोड़ते हैं, तो वो इरिवर्सिबल स्टेज में जा चुके जा हैं। चुका है, ओके। फिर उनको कोई नहीं बचा सकता। हाँ। ओके, मतलब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। अगर एक हुँ, बार डैमेज हो गया तो वापस से उसको रिवर्स करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो बहुत ही इससे बेटर है कि कॉम्प्लिकेशन आप छोड़ ही दें। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सर यहाँ पर जैसे ट्रीटमेंट्स वगैरह की भी बात की, तो यहाँ पर टेस्ट की बात कर लेते हैं हुँ, कि अगर किसी को अपनी बॉडी में साइन्स दिख रहे हैं कि हुँ, उनका लिवर सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जैसे हुँ, आपने कुछ-कुछ सिम्पटम्स बताएँ, हुँ। तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें तुरंत जा कर के डॉक्टर के पास करा लेने चाहिए अपने लिवर के लिए? अच्छा, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करे और जब हम टेस्ट की बात करें तो देयर आर वेरी मतलब 2 या 3 बहुत ही सिंपल कॉमनली अवेलेबल टेस्ट है अवेलेबल। सबसे इम्पोर्टेंट तो है लीवर फंक्शन टेस्ट जो ब्लड की होती है, जिसमें हम लीवर के एंजाइम्स को नापते हैं। उससे हमें पता चलता है कि लीवर पे डैमेज आया हुआ है या नहीं है। दूसरा है अल्ट्रासाउंड जिसे हम सोनोग्राफी कहते हैं। उससे हमें पता चलता है कि लीवर को डैमेज आया हुआ है या नहीं है, फैटी लीवर के क्या ग्रेड्स है, डैमेज की वजह से पेट में पानी इकट्ठा हो रहा है या नहीं हुआ है, जो लीवर है उसमें सूजन कितनी है या डैमेज की वजह से लीवर जो हम सिरोसिस की वजह से सिकुड़ गया है, लीवर के वजह से स्प्लीन यानी कि तिल्ली पे कोई असर आया हुआ है कि नहीं, ये सब अल्ट्रासाउंड में देखा जा सकता है।
और थर्ड कॉमनली हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं जो किया जाता है वो है फाइब्रोस्कैन, जो ओपीडी बेसिस पे होता है। वो अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है। उससे हम लीवर के अंदर का फैट एग्जैक्ट अमाउंट में नापते हैं और उसके जो डैमेजिंग इफेक्ट्स है वो भी हमें फाइब्रोस्कैन में पता चलते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेजर टेस्ट हैं हाँ, जो हमें करा लेने चाहिए अगर लग रहा बिल्कुल, है कि लिवर बिल्कुल, खराब हो रहा है तो। बिल्कुल, और बिल्कुल। सर अगर कोई ये टेस्ट नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, इफ हुँ, इन केस हुँ, कोई अगर सपोज़ कोई गाँव में बैठा हुआ इंसान है, जिसे हुँ। नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन-सा टेस्ट कराने जाऊँ, क्या घर पर ऐसे कोई टेस्ट है जिसे हम करके पता कर सकते हैं कि हाँ, लिवर सही नहीं है? ये घर पे तो देखो ऐसे है कि टेस्ट में नहीं कहूँगा कि ये टेस्ट करके, बट जो हमने कहा कि क्या साइन्स है जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ जी हम इनका लिवर डैमेज है, वही कहा मैंने पीलिया, हुँ। यानी कि आँखें पीली है या यूरिन का कलर डार्क येलो या डार्क ब्राउन कलर आ रहा है, पैर पैर में या पेट में सूजन आई हुई है। ये जो साइन्स है उससे उनको पता चल सकता है कि उनका लिवर डैमेज्ड है इसका करके। सर भूख से भी कोई रिलेशन है? हाँ, बिल्कुल। जिस भी पेशेंट का लिवर डैमेज हो रहा है, उनकी भूख कम होती है, जिसे हम एनोरेक्सिया कहते हैं। लिवर की वजह से जब पीलिया होने लगता है या जिसे हम जॉन्डिस या पेट में पानी इकट्ठा होने लगता है, जो लिवर हमारी बेसिकली ये मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। जितना भी हम खाना खाते हैं, वो एक बड़ी नस के थ्रू लिवर की तरफ जाता है। हम जो कहते हैं कि डाइजेस्ट हो गया, मतलब लिवर उसे प्रोसेस करता है। तो ये सब चीज़ें अफ़ेक्ट होती है, तो ऑब्वियसली ज माइंड पे भी इफ़ेक्ट आता है, तो खाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। है। जैसे आपने कहा ना कि हाँ, भूख पर असर पड़ता है, तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो पहले उनकी भूख सही थी, हुँ, लेकिन अब उनको भूख लगना एकदम से बंद हो कम गया हो है गया है। और जब वो खाते नहीं है क्योंकि हुँ, उनको भूख ही नहीं लग रही है, तो उनके पेट में गैस बनने लगता है और फिर हुँ, उससे दूसरी प्रॉब्लम्स होने लगती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, तो ये एक साइन है कि अगर आपका लिवर खराब है, तो भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ ऐसी और बीमारियाँ होती हैं जो हुँ, पहले से ही पेशेंट्स को है, लेट्स सपोज़ अगर उन्हें डायबिटीज़ है या हुँ, उनका हाई ब्लड प्रेशर है या हुँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है हुँ, उनका, हुँ। तो अगर इन्हें लिवर से जुड़ी कोई परेशानी हो जाए तो केस कितना वर्स हो सकता है? देखो ऐसा है कि जो डायबिटीज़ आप ले लीजिए या हाई बीपी कहने कर लीजिए, जब भी ये बीमारियाँ होती है, जैसे शुगर जो है वो बॉडी के हर ऑर्गन पे अफ़ेक्ट कर रही होती है, वैसे ही वो लीवर पे भी अफ़ेक्ट करती है। जब बीपी हाई होता है तब जैसे वो हार्ट पे अफ़ेक्ट करता है, वैसे ब्रेन पे भी अफ़ेक्ट करता है, आँखों पे, किडनी पे, वैसे लीवर पे भी अफ़ेक्ट करता है। तो मानो ना मानो जब भी ये लीवर के साथ और बीमारियाँ भी जुड़ी हुई रहती है, तो कॉम्प्लिकेशंस के रेट जो है वो बढ़ जाते हैं और जो रिकवरी है उसमें भी समय लगता है और ओवरऑल जो पेशेंट का जो रिकवरी है उसमें टाइम लगता टाइम है। लगता है। हुँ, रिकवरी की बात करें सर तो ट्रीटमेंट पर भी आ जाते हैं हम लोग। हुँ, हुँ। तो डॉक्टर प्लीज़ आप ये बताइए कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट्स का अलग-अलग बीमारियों के हिसाब से और क्या कॉम्प्लिकेशंस कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं ट्रीटमेंट्स के भी? देखो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि लिवर एक होता है रिवर्सिबल जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं और एक होता है लिवर सिरोसिस। जब फैटी लिवर होता है वो रिवर्सिबल होता है और उसकी अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें, तो हमें मल्टीफैक्टोरियल ट्रीटमेंट करनी होती है। मतलब हमें एक एक ही समय पे कई सारे वो पॉइंट्स पे असर करना होता है। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि ड्रग्स, यही एक ओनली तरीका नहीं है, एक और भी तरीके हैं जैसे कि मैं कहूँगा कि एक्सरसाइज करना, वेट रिड्यूस करना, वेट रिडक्शन इज़ जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हिस्सा पाया गया है फैटी लिवर डिसीज़ की जो ट्रीटमेंट हम कहते हैं उसमें। डाइट कंट्रोल जैसे हमें जो हमारा खाना है उसमें ऑयली खाना या शुगर इंटेक हमें कम रखना है और जब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बिल्कुल ऐसे मेडिसिन्स अवेलेबल है जो फैटी लिवर पे अगर सही समय पे हम शुरू करते हैं तो फैटी लिवर रिवर्स हो रिवर्स जाता हो सकता है। है। तो और जब हम सिरोसिस की बात करें तो जब ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो जो ट्रीटमेंट है वो जनरली सपोर्टिव होती है क्योंकि लिवर का डैमेज मैंने जैसे ही आपको शुरू में ही बता दिया ऑलरेडी हो चुका हुँ। है। तो अगर कई सारे पेशेंट हमें पूछते हैं कि सर अभी सिरोसिस हो गया, ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए, तो हम दवाइयाँ कब तक खाएँगे? तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बिल्कुल है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है, जिसे हम कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर प्रत्यारोपण, जिसमें
जो डैमेज लीवर है उसको निकाला जाता है, वहाँ पे नया फंक्शनिंग लीवर बिठाया जाता है। वो उसका परमानेंट सॉल्यूशन होता है लिवर सिरोसिस के और लिवर फेल्यूर के बाद की हम बात करें तो। ओके। डॉक्टर 2 चीज़ें आपने जो बताई उससे हुँ। मेरा सवाल होगा। पहला कि आपने कहा कि रिवर्स किया जा सकता है। क्या एक बार अगर रिवर्स हो गया तो वो वापस से आने के चांसेस रहते हैं? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल रिवर्स होने के बाद वो दोबारा से आ सकता है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह से खुद को वो जो फैक्टर्स हमने जो बताए उससे खुद को दूर रखता है। जैसे अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का सेवन नहीं ले रहे, अगर खाने-पीने की बात करें तो जैसे मैंने कहा जंक फूड का कंट्रोल कर रहे हैं और मोटापे जैसे एक्सरसाइज़, रूटीन एक्सरसाइज़ करना, वेट रिडक्शन अगर अगर उनको डेवलप नहीं हुआ दोबारा हुँ। से, तो वो फैटी लिवर से बच सकते हैं। नहीं तो वापस से अगर वाप चेंजेस नहीं किए बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल, से फैटी बिल्कुल लिवर आ आ सकता सकता है, है। बिल्कुल आ सकता है। दूसरी चीज़ आपने बात की डॉक्टर लिवर ट्रांसप्लांट की हाँ, कि हाँ, नया लिवर ही लगाना पड़ता है। हाँ। इसके बारे में ब्रीफली समझाइए कि कैसे लगता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, डोनर कहाँ से मिलते हैं, किसका लिवर ले सकते हैं, अच्छा, जिसके तो रिलेटेड? देखो ऐसा है कि जब लिवर डैमेज या लिवर सिरोसिस होता है, तो ये एक परमानेंट और इरिवर्सिबल डैमेज होता है। तो जो उसकी ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल मैनेजमेंट तो है ही, जिसमें हम मेडिसिन से या सपोर्टिव ट्रीटमेंट से पेशेंट को स्टेबल रखते हैं। और परमानेंट अगर सॉल्यूशन की बात करें तो लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें जो डैमेज लिवर है, उसको हम बॉडी से हटाते हैं और उसमें नया लीवर लगाते हैं। तो जो डोनर होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। एक होते हैं डिसीज़ डोनर जो हम कैडावर कहते हैं जो डोनेट किया जाता है और एक होता है लाइव डोनर। लाइव डोनर इन द सेंस फैमिली का ही कोई जो पर्सन होता है, जो रिलेशन होता है, वो उनके लीवर का सर्टेन पार्ट जो है वो जो हम नापते हैं ऑपरेशन के पहले, वो देते हैं और वो हम जो पेशेंट है उनमें लगाते हैं। ओके, तो आपने फैमिली की बात की, तो हुँ। क्या मतलब कैसे लिया जाता है? क्या उनका लिवर अलग करके ले सकते हैं? हाँ, तो तो जिसका जैसे लिवर लिया वो वापस से ग्रो हाँ, हो तो जाएगा? जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि लिवर इट्स अ बहुत ही अमेजिंग ऑर्गन है और ये दिस इज़ द ओनली ऑर्गन मतलब एक पूरे बॉडी में एक ही ऑर्गन है जो पूरी तरह रीजनरेट हो जाता है। ओके। तो जैसे अगर हम डोनर के लीवर का कुछ हिस्सा निकालते हैं, तो जो बचा हुआ जो लीवर है, वो पूरी तरह रीजनरेट हो जाता है और जो हिस्सा हम निकाल के हुँ। पेशेंट के अंदर लगाते हैं, वो लीवर भी रीजनरेट होके साइज़ में बढ़ जाता है। ठीक है। ओके। तो जैसे अब आपने डोनर से लिवर लिया तो क्या उनके शरीर पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? जनरली कोई असर नहीं पड़ता है। सर्जरी जैसे देखो कोई भी सर्जरी की तरह जो इनिशियल रिकवरी में जो आते हैं वही कॉम्प्लिकेशंस होते हाँ, हैं। होते हैं। जैसे दर्द होना घाव के वजह से 5 या 7 दिन में डोनर फिट हो जाते हैं और अगर फीमेल है तो अगर कोई फीमेल डोनर है तो शी कैन मैरी वो शादी कर सकती है, उनकी जो फैमिली है उसको नॉर्मल लेडी की तरह आगे वो क्रिएट कर सकती है और अगर मेल्स की अगर जेंट्स की हम बात करें तो वो उनके जॉब्स और एजुकेशन पूरी तरह से जैसे कोई आम इंसान करता है वैसे कंटिन्यू कर सकते तो हैं। उनके लेडीज़ में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कोई कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन नहीं और होता है। मर्दों में भी कोई कोई इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई कोई इश्यूज़ कॉम्प्लिकेशन? नहीं क्योंकि होते हैं। मोस्टली लोगों का रहता है हाँ, कि हाँ। लिवर हमारा निकल गया तो कहीं हाँ। बॉडी में कुछ नहीं, चेंजेस नहीं वगैरह ना आ ऐसे जाए। ऐसे कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते। जैसे अगर आपने बात की कि लिवर हम डोनेट करते हैं, तो हुँ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मरने के बाद अपना ऑर्गन हाँ, डोनेट जिसे कर हम दिया। कैडावरिक लिवर हाँ। डोनेशन कहते हैं या डोनर लिवर लेते हैं। तो ट्रांसप्लांट। क्या आप उनमें चेक करते हैं कि इनका लिवर फिट है कि हम दूसरे में लगा सकते हैं? कई कुछ सा मैचेज़ होते हैं? देखो ऐसा है कि डिसीज़ डोनर रहने दीजिए या लाइव डोनर रहने दीजिए। जब हम बात करते हैं कि क्या मैचिंग करना है, तो जनरली हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप नहीं भी मैच हो रहा है, तो भी जिसे हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप नॉन मैचेबल जैसे एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट भी करा जा सकता है। कई सारे टेस्ट जो हम अगर कैडावर या डिसीज़ डोनर की बात करें तो कई सारे टेस्ट है जो पेशेंट होता है जनरली ये पेशेंट आईसीयू में होते हैं जिसे हम ब्रेन डेथ के बाद उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है किए जाते हैं
कि उनकी सुटेबिलिटी चेक करने के लिए। है कि नहीं? हाँ, और जो लाइव डोनर है, जो ऑर्गन डोनेट करते हैं, उनके लीवर के भी कई सारे टेस्ट होते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन होते हैं, लीवर का वॉल्यूम नापा जाता है और लीवर फंक्शन नॉर्मल है या नहीं है वो देखा जाता है। उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि ये डोनर सुटेबल है या नहीं नहीं है। है। तो डॉक्टर आपने ये बहुत ही अमेज़िंग चीज़ बताई है कि लिवर इतना मतलब सही ऑर्गन है हमारा कि अगर उसको हम थोड़ा-सा किसी को दे भी देते हैं, डोनेट भी कर देते हाँ, हैं, तो हाँ, वापस से बिल्कुल, रीग्रो कर जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इतने अमेज़िंग ऑर्गन का हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो बिल्कुल। इसके बारे में लोगों को समझना चाहिए।